Good morning, students. Hope you all doing well. I, Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the topic for today is hypothesis formulation. कैसे हम hypothesis को frame करते हैं और अगर हमारे पास कुछ examples हैं तो उसके through या फिर कुछ research questions हैं तो हम कैसे hypothesis को frame करेंगे. So let's start. So these are the books from where the PPT content has been made. So first one is Business Research Method by Cooper and Schindler. Second is Business Research Method by Zygmunt, Babin, Carr and Griffin. And third is Marketing Research and Applied Approach by Naresh K. Malhotra and David F. Brooks. So these are the three books. I request you to have soft copy of these books and you can read. If you want to read extra, you can refer these books. So hypothesis formulation is the topic. Previous lecture में हमने देखा था कि types of hypothesis. तो generally हमने देखा था 3 types of hypothesis. First research hypothesis, फिर research hypothesis को test करना है तो हम उसको convert करते हैं statistical hypothesis में, and third was substantive hypothesis. ये 3 तरह की hypothesis थी, जिसमें जो second one थी statistical, वो 2 तरह की होती है, null and alternate. So null, जैसे हमने डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर में, states that null condition exist. Null condition exist कर रही है, there is nothing new happening, thus the old theory is still true. तो जो भी previous literature ने कहा है या old theory है वो अभी भी true है, nothing new is happening and the system is in control. Alternate होती है जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, which comes to your mind. So alternate state that new theory is true. There are new standards, systems are out of control and something is happening. So these are the definition of null and alternate. Null condition exists, there is nothing new happening, old theory is still true and the system is in control. Alternate states new theory is true, there are new standards, systems are out of control and something is happening. और अगर हम थोड़ा ब्रीफली डिफाइन करें ऑल्टरनेट को, तो ऑल्टरनेट होती है द क्वेश्चन व्हिच कम्स टू योर माइंड. सो इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे. द क्वेश्चंस व्हिच कम्स टू योर माइंड. रिसर्च क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. जो भी रिसर्च क्वेश्चन होते हैं आपकी रिसर्च में वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होते हैं. सो फर्स्ट हम फॉर्मुलेट करते हैं. लेट्स सपोज एक एग्जांपल आपके पास है. सो इफ यू गो टू बाय अ कार एंड द सेल्समैन टेल्स यू दैट द एवरेज माइलेज ऑफ कार इज 20 किलोमीटर पर आवर. तो सेल्समैन क्या कह रहा है, आप कार लेने गए, सेल्समैन ने कहा कि 20 किलोमीटर पर आवर इसकी माइलेज है. सो ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट इज द क्वेश्चन व्हिच कम्स टू योर माइंड. सो क्वेश्चन क्या आएगा कि माइलेज 20 से ज्यादा है तो वेल एंड गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 20 से कम नहीं होनी चाहिए. सो द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वुड बी दैट द एवरेज माइलेज शुड नॉट बी लेस देन 20 एंड एवरेज माइलेज इज इक्वल टू 20. वो है नल हाइपोथेसिस. नल क्या था कि नल कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब देयर इज नथिंग न्यू हैपनिंग एंड द ओल्ड थ्योरीज इज स्टिल ट्रू. तो इसका मतलब जो सेल्समैन कह रहा है 20 किलोमीटर पर आवर माइलेज है, वो आपकी नल हाइपोथेसिस रहेगी. तो आप लिखेंगे एवरेज माइलेज इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, दैट वुड बी नल हाइपोथेसिस. एंड एवरेज माइलेज लेस देन 20, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, 20 से कम नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी दी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. फिर से एक नेक्स्ट, इसी के नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं. सो इसमें आपने देखा 20 से कम नहीं होनी चाहिए. अब आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, सपोज यू गो फॉर बाइंग मैंगोज एंड द स्टोर कीपर सेज दैट ओनली 2% मैंगोज आर बैड. तो मैंगोज लेने आप गए तो जो स्टोर कीपर है उसने कहा कि 2% मैंगो ही खराब है. तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आप क्या बनाएंगे कि 2 से कम में तो दैट वुड बी गुड, बट 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. तो दिमाग में आएगा 2 से ज्यादा नहीं हो. तो ऑल्टरनेट वुड बी बैड मैंगोज जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2%. ये दैट वुड बी ऑल्टरनेट व्हिच द क्वेश्चन व्हिच कम्स टू योर माइंड. एंड बैड मैंगोज इक्वल टू 2%, दैट वुड बी द नल हाइपोथेसिस. जो स्टोर कीपर कह रहा है कि 2% मैंगो ही खराब है. So जो स्टोर कीपर कहता है या जो कह रहा है, that would be your null hypothesis, and the question which will come to your mind, that would be it should not be greater than 2%. तो what if greater than 2% हो गया, तो mangoes greater than 2%, that would be your alternate hypothesis. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपने देखा ये था 20 से कम नहीं होनी चाहिए, 22% से ज्यादा नहीं होने चाहिए. एंड लास्ट जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का एग्जांपल है, दैट इज द लेंथ ऑफ एन इंक पेन शुड बी 40 mm. तो आप एक इंक
पेन जो पेन लेने गए उसकी इंक पेन जो है लेंथ वो 40 mm है, तो जो इंक की लेंथ होगी जो आप इंक लेने जाएंगे तो it should be equal to 40 mm. तो the question which will come to your mind that would be वो 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए और 40 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, both would be unfavorable क्योंकि वो फिट नहीं होगा उस पेन में। तो alternate would be the question which comes to your mind, it should not be less than or more than 40. तो ink length not equal to 40, that would be alternate, and null जो fact है that is ink length equal to 40 mm, that would be the null hypothesis. तो ये हम बात कर रहे हैं जब हम एक सिंगल सैंपल है या सिंगल कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं। आप एक सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं, इसमें इंक लेंथ की बात करी आपने, इसमें आपने बैड मैंगोज की परसेंटेज है, इसमें आपने एवरेज माइलेज की बात करी। अब आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आप दो सैंपल ले सकते हैं, मतलब दो जगह से डेटा ले सकते हैं आप, तो उसमें भी आप नल एंड ऑल्टरनेट कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये आपने देखा सिंगल पॉपुलेशन की बात हो रही थी यहाँ पर, इंक लेंथ ये एक, उसके बाद बैड मैंगोज की बात हो रही है यहाँ पर एवरेज माइलेज, तो एक ही आप पॉपुलेशन से डेटा ले रहे हैं, बट इट कैन हैपन कि आप दो अलग अलग पॉपुलेशन से डेटा लें, तो तब आप फॉर्मुलेट कैसे करेंगे नल एंड ऑल्टरनेट को। सो नल जैसे हमने कहा जो फैक्ट है वो नल होती है, एंड द क्वेश्चन व्हिच कम्स टू योर माइंड दैट वुड बी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब सेकंड हम डिस्कस करते हैं जब आप दो सैंपल की बात करें, मतलब दो सैंपल आप दो पॉपुलेशन से डेटा आउट लेते हैं। तो लेट सपोज आपके पास एक एग्जांपल आता है कि डज योर न्यू सॉफ्टवेयर इज बेटर देन द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर है आपके पास, न्यू एंड ओल्ड, लेकिन आप जो डेटा होगा जो फाइल होगी इसको चेक कैसे करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे कि आप जो सेम फाइल है उसको दोनों सॉफ्टवेयर पे रन करेंगे, और जो फाइल जल्दी रन हो रही है जिस सॉफ्टवेयर में वो फास्ट होगा, तो ये आपने चेक करना है। और क्वेश्चन क्या है कि डज योर न्यू सॉफ्टवेयर इज बेटर देन द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा कि दोनों जो है दैट शुड नॉट, अगर वो दोनों का इक्वल नहीं आया तो द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वुड बी न्यू सॉफ्टवेयर इज नॉट इक्वल टू ओल्ड सॉफ्टवेयर, एंड जो नल होगी जो फैक्ट है दैट न्यू सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू ओल्ड सॉफ्टवेयर, तो दोनों में सेम टाइम लगेगा, वो आप नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। एंड ऑल्टरनेट जो द क्वेश्चन व्हिच विल कम्स टू योर माइंड कि अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तो दैट वुड बी द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब जैसे फाइंड आउट द डिफरेंस अगर आपके पास आता है इन प्रोडक्टिविटी ऑफ टू कंपनीज, तो अब दो कंपनीज की बात हो रही है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी अगर आप चेक करेंगे तो आप कंपनी ए से भी लेबर का प्रोडक्टिविटी चेक करेंगे, कंपनी बी से भी, तो जो आपके पास ऑल्टरनेट होगी वो होगी दैट वुड बी कि दोनों डिफरेंट आते हैं, तो ऑल्टरनेट वुड बी कंपनी ए प्रोडक्टिविटी वुड नॉट इक्वल टू कंपनी बी प्रोडक्टिविटी, एंड नल इज नल कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि दोनों इक्वल होंगे, तो दैट वुड बी योर नल हाइपोथेसिस। उसके बाद सेकंड थर्ड आपके पास आता है एक क्वेश्चन है डज गोइंग टू VLCC हेल्प इट्स कस्टमर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को, इस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं, सो आप क्या करेंगे, जो सेम सैंपल है रिस्पोंडेंट है उसका वेट पहले VLCC ज्वाइन करा और उसके बाद VLCC ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद आप चेक करेंगे, तो अगर इसका मतलब सैंपल जो है वो सेम है, तो आप सेम सैंपल को चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सेम रिस्पोंडेंट का वेट चेक करा आपने VLCC जाने से पहले और VLCC जाने के बाद, तो जो सैंपल इज सेम, तो नल हाइपोथेसिस होगी वेट बिफोर VLCC is equal to weight after VLCC, and जो alternate होगी the question which comes to your mind अगर दोनों equal नहीं होंगे, so weight before is not equal to weight after, so that would be your alternate hypothesis। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑल्टरनेट एंड नल हाइपोथेसिस को कैसे आप फॉर्मुलेट करते हैं। सो फॉर्मुलेशन इज वेरी इजी, बस आपको रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आपने देखना है, एंड द क्वेश्चन व्हिच कम्स टू योर माइंड दैट वुड बी योर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, एंड जो फैक्ट है दैट वुड बी योर नल हाइपोथेसिस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस रिसर्च डिजाइन। थैंक यू सो मच।